गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी साखी कि कैसे गुरु रविदास जी ने एक हिरणी की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल के उसी रास्ते से जाया करता था जिस रास्ते के पास संत रविदास जी अपनी भजन बंदगी किया करते थे। अक्सर संत रविदास उस शिकारी को जाते हुए देखा करते थे और वह शिकारी भी संत रविदास जी को देखा करता था। पर आज गुरु रविदास जी ने ऐसी मौज बरती कि गुरु रविदास जी उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु कोमल हृदय वाले होते हैं। किसी जीव पर हो रहे अत्याचार को सतगुरु सहन नहीं कर सकते और न ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। शिकारी ने जंगल में जाकर हिरणी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आप कंडे हेड़े का नाद बजाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ये जो कंडे हेड़े का नाद है, इसकी आवाज़ हिरण की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस आवाज़ में हिरण इतना मगन हो जाता है कि जिस तरफ से यह आवाज़ आती है उसी तरफ हिरण दौड़ी चली जाती है और जाल में फंस जाती है। इसलिए जब शिकारी ने यह कंडे हेड़े का नाद बजाया तो एक हिरणी दौड़ी दौड़ी वहां आ गई और वह उस जाल में फंस गई। वह निकलने की कोशिश करती रही पर निकल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर शिकारी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने हिरणी को पकड़ लिया था। अब वह शिकारी उस हिरणी का गला दबाने ही वाला था कि इतने में ही गुरु रविदास जी वहां पर आ गए और उस शिकारी से कहने लगे कि हे शिकारी, क्या तुम्हें इस हिरण पर तरस नहीं आता? संत रविदास जी कहने लगे, मेरी बात को मान, इस हिरण को, इस जीव को जाने दे, इस पर रहम कर। शिकारी कहने लगा कि हे गुरुदेव, जिस तरह यह हिरण तड़फ रही है उसी तरह मेरे घर पर भी मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो भूख से ही मर जाएंगे। इसलिए मैं इस हिरणी को नहीं छोड़ सकता। तो गुरु रविदास जी कहने लगे कि हे शिकारी, जरा सोच, यदि तुझे इस जंगल में कोई शेर या दूसरे जानवर तुझे खा जाए, तुझे मार दे, तो तेरा क्या हाल होएगा? तेरे बच्चों का क्या हाल होएगा? उनकी कौन देखभाल करेगा? शिकारी ने कहा कि हे संत जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, पर जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। इसलिए मैं इस हिरणी को नहीं छोड़ सकता। तो गुरुदेव पातशाह उसे फिर समझाते हैं कि हे शिकारी, मैं भी तो तुझसे यही कह रहा हूँ कि जब तक तेरे हाथ पैर हैं तो इन हाथों से शुद्ध किरत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। पेट भरने के लिए कुदरत ने अनेक प्रकार के फल, दूध, गेहूं, दाल आदि वस्तुएं पैदा की जिन्हें खाकर हम जीवित रह सकते हैं। यदि तू पवित्र कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट भरेगा तो तुझे ऐसा आनंद प्राप्त होगा जो आज तक तूने प्राप्त नहीं किया। यदि फिर भी तू अपना पाप कर्म नहीं छोड़ना चाहता तो भाई तेरी मर्जी है। मेरे कहने से सिर्फ एक बार इस हिरणी को छोड़ दे ताकि ये हिरणी अपने बच्चों से मिल आए। मुझे पूरा यकीन है ये हिरणी अपने बच्चों से मिलकर ज़रूर वापस आएगी। तो शिकारी कहता है कि हे संत जी, कैसी बातें करते हो? इन जंगली जानवरों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? आप इन पर यकीन करते हो
कि ये वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी कहने लगे कि मैं तुझे जुबान देता हूँ कि ये वापस आ जाएगी। यदि फिर भी तुझे यकीन नहीं है तो मैं तेरे पास बैठा हूँ। यदि ये वापस ना आए तो जो सलूक तू इसके साथ करने वाला था वो मेरे साथ कर लेना। तू मेरा शीश मेरे धड़ से अलग कर देना। इस हिरण की जमानत मैं देता हूँ, इसे एक बार जाने दे, ये वापस आ जाएगी। गुरुजी के ये वचन सुनकर वह शिकारी गुरुजी को इनकार नहीं कर सका। उसने उस हिरणी को छोड़ दिया। अब गुरु रविदास जी महाराज उस शिकारी को प्रवचन सुनाने लगे। गुरु रविदास जी की वाणियों ने उस शिकारी की जिंदगी ही बदल दी। सतगुरु की वाणी का ऐसा तीर उस शिकारी के मन में लगा जिससे उसकी जिंदगी ही पलट कर रह गई। जिस समय गुरुजी उस शिकारी को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय वह हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां आ गई। अब शिकारी देखकर हैरान हो गया कि यह हिरणी तो अपने बच्चों को भी साथ ले आई, और वह देखता है कि वह हिरणी अपने बच्चों के साथ संत रविदास जी के चरणों में बैठ गई। यह देखकर शिकारी अपना शीश सतगुरु के चरणों में झुकाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो आपको एक साधारण संत समझता था, पर आप तो उस अकाल पुरख दे साकार रूप हो जिनका हुक्म जंगल के जीव जंतु भी मानते हैं। गुरु रविदास जी कहने लगे कि भाई, ये जंगली जीव तेरे साथ भी ऐसा ही प्रेम करेंगे यदि तू इनसे प्रेम करेगा। मेरे दिल के अंदर इनके लिए प्यार है, दर्द है, इसलिए ये मुझे प्यार करते हैं। इस तरह सतगुरु जी के अमृत भरे वचन सुनकर उस शिकारी का हृदय प्रेम से भर गया। वो सतगुरु का शिष्य बन गया और आज से प्रण किया कि वह आज से जीव हत्या नहीं करेगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी ने उस शिकारी को नामदान दिया और उसे संसार रूपी भवसागर से पार कर दिया। इतिहास में लिखा है कि यह शिकारी गुरु रविदास जी का सबसे पहला शिष्य था, सबसे पहला सेवक था। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियाँ हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।